नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग एमसीक्यू यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं बात करूंगा बीएड को लेकर के, और बीएड में जो सब्जेक्ट है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, उस पेपर को लेकर के आया हूं मैं। और इस पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, इस वीडियो के साथ आपको देखने को मिलेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में बुद्धि परीक्षणों के क्या महत्व है। इनके बारे में हम जानेंगे कि इसका क्या महत्व है, शिक्षा के क्षेत्र में बुद्धि परीक्षणों को लेकर के क्या महत्व है। तो इसका पहले पॉइंट देख लेते हैं। इसका 8 पॉइंट होता है, देख सकते हैं इसमें कि बुद्धि के क्षेत्र में बुद्धि परीक्षणों के महत्व जो है कि निम्न प्रकार है। इसका 8 पॉइंट निकल के आता है। इसके महत्व को लेकर के जो 8 पॉइंट है कौन कौन से है, पहला देख सकते हैं आप। पहला है शैक्षणिक मार्गदर्शन, दूसरा है छात्रों का वर्गीकरण, तीसरा आप देख सकते हैं लैंगिक भिन्नता में उपयोगी, और चौथा देख सकते हैं स्वयं का ज्ञान। उसके बाद है पांचवा देख सकते हैं अधिगम शैली में उपयोगिता। छठा देख सकते हैं यहाँ पे, छठा है व्यावसायिक मार्गदर्शन, और सातवां देख सकते हैं अनुसंधान, और आठवां देख सकते हैं जो कि लास्ट है छात्र चयन में उपयोगी। ये 8 पॉइंट निकल के आता है। अब देखते हैं एक करके इससे सब पॉइंट क्या निकल के आता है, इसका जो मेन थीम क्या क्या निकलता है, सभी पॉइंट का हम देखेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसलिए कि मैं आपको बीएड से रिलेटेड और सीटीईटी से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहता हूं। तो आपको नए नए वीडियो देखने के लिए आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना चाहिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय से आपको मिल सके। यहाँ देख सकते हैं आप कि शैक्षणिक मार्गदर्शन, इस पॉइंट के अंतर्गत पहला सब पॉइंट निकल के आता है कि विज्ञान के साथ साथ मनोविज्ञान ने मानवीय समस्याओं के समाधान में असाधारण योगदान दिया है। इसके द्वारा जो है कि बच्चों के भविष्य निर्धारण की योजना बनाया जा रहा है। इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में सही दिशा एवं लक्ष्य को प्राप्त करने बुद्धि परीक्षाएं समर्थ होती है। देख सकते हैं। अगर आपको इस पीडीएफ का लिंक चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जो कि है एवरीथिंग अभिषेक के नाम से। वहां आपको पीडीएफ का जो है कि लिंक मिल जाएगा और पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको चाहिए पीडीएफ तो कमेंट कर दीजिए, अदरवाइज कोई बात नहीं, देख लीजिए, आप नोट्स खुद से भी बना सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं शिक्षा के विकास, अगला पॉइंट निकल के आता है कि शिक्षा के विकास के लिए प्राथमिक एवं व्यवहारिक दोनों ही प्रकार के पाठ्यक्रमों की आवश्यकता होती है। किन प्राथमिक और व्यवहारिक दोनों भी प्रकार के पाठ्यक्रमों की व्यवस्था आवश्यकता होती है। उसके बाद कह रहा है कि पाठ्यक्रम जो प्राथमिक जो पाठ्यक्रम है उसमें बालकों को अच्छा नागरिक बनने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। अब इसका लास्ट पॉइंट निकल के आता है शैक्षणिक मार्गदर्शन का, कि जबकि जो है कि व्यवहारिक पाठ्यक्रम उनकी आदत के अनुसार निश्चित किया जाता है। बुद्धि परीक्षणों पर प्रत्येक छात्र को सही उन्नति के मार्ग को प्रशस्त किया जाता है। देख सकते हैं सही उन्नति के मार्ग को प्रशस्त किया जाता है। अब देखें तो नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है छात्रों का वर्गीकरण। देख सकते हैं छात्रों का वर्गीकरण में पहला पॉइंट निकल के आता है ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति। देख सकते हैं ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति छात्रों की मानसिकता पर निर्भर करती है। किस पे? छात्रों की मानसिकता पर निर्भर करती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि एक ही कक्षा शिक्षण का निष्पादन भिन्न भिन्न होता है। एक ही कक्षा शिक्षण का निष्पादन जो है तो ये भिन्न भिन्न होता है। अगला पॉइंट निकल के आता है इसमें से कि ज्ञान अर्जन बालकों की बुद्धि क्षमता सीधा प्रभाव डालता है। बालकों के जो बुद्धि क्षमता है उस पर क्या प्रभाव डालता है, तो ज्ञान अर्जन जो है कि बालकों के बुद्धि क्षमता पर सीधा प्रभाव डालता है। अतः जो क्या कह रहा है यहाँ पे कि वर्गीकरण जो है, बच्चों का वर्गीकरण जो है बुद्धि परीक्षाएं की उपयोगी हैं। देख सकते हैं बुद्धि परीक्षाएं उपयोगी होती है। देख सकते हैं ये कह रहा है कि बालक को जब हम बुद्धि की परीक्षाएं लेकर जब हम वर्गीकृत करते हैं, ये बेहतर उपाय होगा बच्चों को वर्गीकृत करने का लिए। यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं वर्तमान भारतीय शिक्षा व्यवस्था में कक्षा में सामान्य और सामान्य से उच्च एवं सामान्य से नीचे आदि स्तरों के छात्र छात्राएं अध्ययनरत होते हैं। प्रश्न उठता है कि क्या सभी बच्चे का शैक्षणिक विकास उत्तम हो सकेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में बुद्धि परीक्षण से शिक्षक सामान्य से भिन्न एवं उच्च से उच्च अति देख सकते हैं एवं उच्च आदि छात्रों का वर्गीकरण करने
करके जो है कि उपयुक्त शिक्षण प्रबंधन करेगा, ताकि सभी स्तरों, अब क्यों करेगा इस तरीके का प्रबंधन, इस तरीके से जो है क्यों वर्गीकृत करेगा कि ताकि सभी स्तरों छात्रों पाठ्यक्रम को धारण करके उत्तम निष्पादन प्रस्तुत कर सके। अगला पॉइंट निकल के आता है इसी से कि इस प्रकार बुद्धि परीक्षण से अध्यापकीय, छात्र एवं पाठ्यक्रम संबंधी सभी समस्याएं आसानी से प्राप्त हो जाती है। अब इसमें से देखिए अगला पॉइंट निकल के आता है कि लैंगिक भिन्नता एवं में उपयोगी। अब लैंगिक भिन्नता में उपयोगी क्या है, तो पहला पॉइंट इससे निकलता आता है कि शोध कार्यों से संतुष्ट हुआ है कि लड़के एवं लड़कियां में बुद्धि के आधार पर जो है लड़कियों में बुद्धि के आधार पर ही कार्य कुशलताओं में अंतर पाया जाता है। दोनों में जो है कि एक दूसरे के सापेक्ष में अंतर पाया जाता है। इसमें कह रहा है कि इनके शारीरिक एवं मानसिक विकास का क्रम भी भिन्न होता है, अतः ज्ञान अर्जन की क्षमताओं भी भिन्न पाई जाती है। निश्चित तौर पे आप देख सकते हैं बच्चे और बच्चियां में निश्चित तौर पे लैंगिक भिन्नता जो है उपयोगी होता है, जो कि बच्चे और बच्चियां में विकास के दर और सभी तरह से आपको अलग अलग डिफरेंट देखने को मिलेंगे। यहाँ देख सकते हैं अगला पॉइंट निकल के आता है कि स्पीयरमैन के अनुसार, स्पीयरमैन जो है लैंगिक भिन्नता उपयोगी के लिए कहा है कि दोनों में सामान्य एवं विशिष्ट योग्यताएं पाई जाती है और इनका निर्धारण बुद्धि परीक्षण के आधार पर ही संभव है। अतः कह रहा है कि सामाजिक व्यवस्था को सामान्य बनाए रखने के लिए यौन भिन्नता के आधार पर भी भिन्न अंतरों को पहचान कर उन्हें के बीच समायोजन स्थापित करने के लिए बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए अगला पॉइंट निकल के आता है इसमें से स्वयं की ज्ञान, देख सकते हैं स्वयं का ज्ञान, सेल्फ नॉलेज। यहाँ देख सकते हैं सेल्फ नॉलेज में कह रहा है कि शिक्षा का प्रयत्न जो है बच्चों का सामान्य विकास करना होता है। शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, प्रयत्न होता है कि सामान्य विकास करना होता है। बुद्धि परीक्षण के जरिए बच्चे अपने भीतर की क्षमताओं एवं शक्तियों को पहचान कर अपनी आकांक्षाओं यानी गोल्स की पूर्ति आसानी से कर सकती है, यानी एम्स की पूर्ति, जो उसका एम है उसको पूर्ति आसानी से कर सकती है। अगला पॉइंट जो कि 5वां पॉइंट निकल के आएगा कि अधिगम प्रणाली। यहाँ देख सकते हैं इसी में से पहले देख लेते हैं एक पॉइंट और है इसमें कि बुद्धि परीक्षाएं बालकों के व्यक्तित्व, देख सकते हैं बालकों के व्यक्तित्व को स्वरूप को स्पष्ट करती है, व्यक्तित्व के स्वरूप को स्पष्ट करती है। वह जो है कि अपने भीतर विघटित तत्वों को निकाल देता है और अपघटित तत्वों को विकसित करता है। किसको, तो विघटित को निकाल देता है और अपघटित तत्वों को विकसित करता है। अगला पॉइंट निकल के आता है 5वां, देख सकते हैं अधिगम प्रणाली में उपयोगी। अधिगम प्रणाली में क्या उपयोगी, तो पहला पॉइंट उसी से निकल के आता है कि सीखने की प्रक्रिया बुद्धि पर निर्भर करती है। छात्र की लगान जो है कि अभ्यास प्रक्रिया गलतियां देख सकते हैं का धारण एवं प्रोत्साहन में वृद्धि एवं स्थानांतरण आदि में वृद्धि, देख सकते हैं आदि में बुद्धि का प्रभाव शाब्दिक होता है। देख सकते हैं इस तरीके के एक्टिविटी में कि बुद्धि का प्रयोग शाब्दिक होता है, बुद्धि का प्रभाव शाब्दिक होता है। अगला पॉइंट निकल के आता है कि बुद्धि परीक्षणों ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रतिभाशाली बच्चे कम समय में अधिक अधिगम एवं ज्ञान अर्जित करने में सक्षम होते हैं। अब अगला पॉइंट इसी से निकल के आता है 6वां पॉइंट की व्यावसायिक मार्गदर्शन। अब वो बच्चा व्यावसायिक मार्गदर्शन कहाँ से लेगा, तो देख सकते हैं व्यवसाय में मनोविज्ञान ने पदार्पण करके विभिन्न समस्याओं का समाधान निकाला है। देख सकते हैं यहाँ पर कह रहा है कि व्यवसाय में मनोवैज्ञानिक ने पदार्पण करके भिन्न समस्याओं का समाधान निकाला होगा। विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए देख सकते हैं विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए भिन्न प्रकार के मानसिक स्तर के व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, तो मानसिक स्तर की व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। उपयुक्त मानसिक स्तर का व्यक्ति
अपने व्यवसाय को विकासशील बनाने में सहायक होता है, अपने व्यवसाय को विकासशील बनाने में सहायक होता है। अगला पॉइंट निकल के आता है इससे कि जब हम चावल गलत का चयन कर लेते हैं तो हमारी अभिरुचि एवं कार्यक्षमता देख सकते हैं, कार्यक्षमता का हास्र देख सकते हैं, क्षमता का हास्र होने लगता है। देख सकते हैं व्यवसाय और व्यक्ति दोनों व्यवसाय और व्यक्ति दोनों का विकास अवरुद्ध हो जाता है, दोनों का विकास जो है कि अवरुद्ध हो जाता है। इस तरह व्यावसायिक मार्गदर्शन में भी बुद्धि परीक्षण की भूमिका होती है, व्यावसायिक मार्गदर्शन में भी बुद्धि परीक्षण की भूमिका होती है। अगला पॉइंट निकल के आता है अनुसंधान यानी कि रिसर्च। अब रिसर्च किसे कहते हैं देख सकते हैं आप, शिक्षा के क्षेत्र में विकास अनुसंधान के ऊपर करता है। देख सकते हैं कक्षा के भीतर की समस्याएं और सामान्य समस्याओं के समाधान के लिए अनुसंधान यानी रिसर्च का सहारा लेना पड़ता है। अगला पॉइंट निकल के आता है कि प्रत्येक अनुसंधान के लिए बुद्धि परीक्षण आवश्यक है, विभिन्न घटकों का चयन करना भी होता है। और तो जो कह रहा है कि बुद्धि भी एक आधार होती है ताकि कम से कम त्रुटि हो। देख सकते हैं तो बुद्धि भी एक आधार होती है ताकि कम से कम त्रुटि हो। अब अगला पॉइंट जो कि लास्ट है देख सकते हैं चयन में उपयोगी। अब छात्रों के चयन में कैसे उपयोगी होगा तो देख सकते हैं इससे निकल के आता है पॉइंट कि विद्यालय में प्रवेश करने के बाद बालक के विकास का उत्तरदायित्व विद्यालय को होता है। विद्यालय प्रशासन एवं प्रबंधन बुद्धि परीक्षण का जो उपयोग है या प्रयोग है निम्नलिखित क्षेत्रों में चयन हेतु कराता है। देखिए तो पहला पॉइंट उसी से निकल के आता है, सब पॉइंट जो है इससे निकल के आता है प्रवेश यानी एंट्री। किसी भी कार्य के लिए छात्रों को अनुमति देने से पहले से उसकी शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता का पता लगाना आवश्यक है। यहाँ देख सकते हैं अगला पॉइंट है कि छात्रवृत्ति जो है छात्रों के क्षेत्र में गरीब और पिछड़े वर्गों के देख सकते हैं पिछड़े वर्गों के छात्रों का सुनिश्चित देख सकते हैं छात्रों का सुनिश्चित विकास करना प्रशासन का परम उद्देश्य रहा है। इसीलिए छात्रवृत्ति निर्धन पुस्तकालय सहायता योजना और पिछड़े वर्ग की व्यक्तित्व शिक्षण योजनाएं वर्तमान सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इसमें कि छात्रवृत्ति का प्रारूप बुद्धि लब्धि के आधार पर तैयार किया जाता है। किस पे? बुद्धि लब्धि के आधार पर तैयार किया जाता है। अगला पॉइंट निकल के आता है विशिष्ट योग्यताएं यानी स्पेसिफिक एबिलिटी यानी प्रौद्योगिकीकरण के विकास ने योग्यता देख सकते हैं प्रौद्योगिकीकरण विकास ने योग्यता के क्षेत्र में अत्यंत विशाल बना दिया है। आज प्रत्येक क्षेत्र में नवीन प्रतिभाओं की खोज हो रही है और प्रतिभा खोज जैसे टैलेंट सर्च का प्रमुख उदाहरण बुद्धि परीक्षाओं को माना जा सकता है, जैसे कि नवोदय विद्यालय, कस्तूरबा विद्यालय है। इस तरीके के विद्यालय जब परीक्षा आयोजित करवाती है तो बड़े पैमाने पर स्टूडेंट को बुलाया जाता है और साथ ही साथ छात्रों भी आते हैं और टीचर भी आते हैं। तो ये था आज का वीडियो। इसमें मैं बताया कि बच्चे का जो है कि परीक्षण क्या महत्व है, बच्चे का जो परीक्षण है उसका क्या महत्व है, इसके बारे में हम जाने कि शिक्षा में बुद्धि का जो परीक्षण है बच्चे में वो क्या महत्व रखता है शिक्षा के लिए। तो ये चीज़ हम इस वीडियो के अंतर्गत जाने। इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जल्द आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।